Hey guys, this video is about a recent vacancy in Indian Oil. I don't know how many of you know about this vacancy or already knew about this vacancy, or how many of you applied for this. So in a very fast mode, let's see what this vacancy is. So Indian Oil ko I don't need to introduce. You all know what Indian Oil does and what is this company all about. So it's a very big opportunity for those who are looking for a government job. वो भी एक महारत्न कंपनी में. So it's a very very big opportunity. So जिन्होंने apply किया है, or very all the best to them. So see, what are the educational qualification requirements for this? So you have to be a graduate with minimum 55% marks. If you're an SC or ST quota, then 50% is okay. Plus you must have passed CA intermediate or CMA intermediate. So जिनका फाइनल क्लियर नहीं होता है या जो ड्रॉप कर देते हैं CA या CMA, basically this vacancy is for them. Along with this, you must have 3 years का relevant experience होना चाहिए फाइनेंस फंक्शन में, और इसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो 31 मार्च 2020 होगी. सी इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड हेयर. रेलिवेंट एक्सपीरियंस काउंट जो किया जाएगा वो 31 मार्च 2020 तक आपका 3 years कंप्लीट होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. एंड इट इज़ ऑल्सो मेंशन क्लियरली हेयर दैट जो भी आपकी आर्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी जो कि आपके सी या CMA में रिक्वायर्ड होती है, वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस के लिए, राइट. एंड अनदर रिक्वायरमेंट इज़ जनरली वही इंडियन नेशनल होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए. सो यू हैव टू बी एन इंडियन. अनदर रिक्वायरमेंट हेयर इज़ दैट अबाउट एज लिमिट. सो यहाँ पे एज लिमिट पर कैप लगी हुई है, मैक्सिमम 30 years होना चाहिए, और उसकी कट ऑफ डेट जो है वो 30 जून 2020 को काउंट करी जाएगी. मतलब 30 जून 2020 को अगर आपका 30 year क्रॉस हो चुका है, देन यू वॉन्ट बी एलिजिबल. सो 30 जून 2020 तक अगर आप 30 साल के हैं, देन यू कैन ओनली अप्लाई टू दिस. बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 30 years है, एंड अदर कैटेगरीज के लिए यू कैन सी कि लिमिट रिलैक्सेशन है थोड़ा सा एज लिमिट में, राइट. वो आपको इसमें नीचे मिल जाएगा, यहाँ सी हेयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट. OBC के लिए 3, SC ST के लिए 5, एंड सो. एंड ऑल्सो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड हेयर दैट कि जो भी CA या CMA फाइनल कर चुके हैं, they are not at all eligible for this. I really miss this opportunity. So CA final CA, and let me tell you also कि ऐसी ही सेम वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, विच वॉज फॉर CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट के लिए था, जिसमें कि फाइनल जो क्लियर कर चुके हैं, दे वर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ जॉब. सो यहाँ पे जो रोल ऑफर किया गया है वो असिस्टेंट ऑफिसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफर किया गया है. एंड यहाँ पे फाइनेंस प्रोफाइल भी मेंशन करिए कि व्हाट योर वर्क विल बी. सो जनरली जो फाइनेंस प्रोफाइल वर्क इंक्लूड करता है वही है यहाँ पर भी. सी प्रिपेरेशन ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग and all, accounting, taxation and all, trade payables, receivables, generally which of finance profile includes, that is also included here. नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, जिसकी वजह से आप इसके वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे. सी यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन जो फर्स्ट लाइन में लिखी है, दैट इज़ बेसिक पे 40,000 पर मंथ. इसके साथ में एडिशनली आपको DA, LTA जो भी होता है, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, सब इंक्लूड होगा, और सारा मिलाकर आपका जो क्रॉस वैल्यूएशन होगा रेम्यूनरेशन का, दैट विल बी अबाउट 12.10 lakhs पर एनम. This is really awesome, right? So next is selection criteria. क्या होगा यहाँ पे? जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब्स निकलती है उसमें यू हैव टू गिव रिटन टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है. बट IUCL का जो लास्ट टू लास्ट वैकेंसी भी था CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट के लिए, दैट doesn't have any requirement for written examination. So यहाँ पे भी सेम है, कोई written examination नहीं होगा. जो शॉर्ट लिस्टिंग या PI के लिए जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी या GD के लिए होगी, तो प्रोसेस पहले देख लो कि जो जनरली जो फर्स्ट प्रोसेस है वो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट में. मतलब जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतनी ज़्यादा सिलेक्शन PI के लिए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए पॉसिबल होगा. सो जब आप को लिस्ट जो भी है वो आ जाएगी वेबसाइट पे, पहले तो फॉर्म फिल करने के बाद देन आपको PI के लिए कॉल किया जाएगा, या GD होगा या वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या कंडक्ट करना चाहते हैं.
सो और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो भी सोलली बेस्ड होगा पर्सनल इंटरव्यू या जीडी में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बेस पर, ठीक है। और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है देन एक सर्विस बॉन्ड क्रिएट करना होगा, जनरली जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखे गए हैं सर्विस बॉन्ड, और यहाँ पे वो 3 इयर्स का होगा और जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख का बनाना होगा बॉन्ड, और बाकी जो अदर कैटेगरीज है देयर दे विल हैव टू क्रिएट अ बॉन्ड फॉर 35,000 ओनली। सो लेट्स सी द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग टू दिस वैकेंसी। फर्स्ट आप iocl.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ करियर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स का। देन वहाँ पे आपको इस वैकेंसी का रेलिवेंट लिंक दिख जाएगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे जो भी फॉर्म आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू फिल दैट कम्प्लीटली एंड मेक श्योर कि आप पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही भरे। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उस पर जैसा लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ ही इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरे, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी मिसमैच जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो मेक श्योर कि यू फिल ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ मेंशन ऑन योर एक्चुअल डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक सबमिट करने के बाद एक यूनिक आईडी एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी एंड देन इट मीन्स दैट यू हैव कंप्लीटली फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू नीड नॉट टू सेंड इट टू IOCL। भेजने की जरूरत नहीं है फिजिकल कॉपी, जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड कीप इट विद योर सेल्फ फॉर योर पर्पज, राइट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए हमें फीस देनी होती है 500 या 1000, बट यहाँ पे IOCL ने एक भी रुपये डिमांड नहीं की है। सो कैंडिडेट नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फी टू इंडियन ऑयल। सो दिस एप्लीकेशन इज फ्री। जो भी इसके लिए एलिजिबल है ना, दे ऑल शुड अप्लाई फॉर दिस बिकॉज गाइज लास्ट डेट जो थी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की वो 6 मई 2020। आई होप कि जो भी एलिजिबल थे उनको इसके बारे में पता था और उन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है, बिकॉज सी इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं पता था जिनको, दोज हु हैव मिस्ड आउट, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मे बी फिर से ऐसी वैकेंसी अगले साल आ जाए, बिकॉज पिछले साल भी आई थी, आई थिंक मे बी इन दिसंबर और जनवरी, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, बट आई थी, आई डू रिमेंबर कि आई थी। सो होपफुली कि नेक्स्ट ईयर भी आ जाए। सो जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर। अगर उनको लगता है कि उनके PI के कॉल के चांसेस है, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं उन्होंने CA इंटरमीडिएट या CMA में, देन दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, बिकॉज PI में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके बेस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर PI या GD के लिए, so that you can make it to IOCL. That's all for this video. Thank you. See you. Bye bye in the next video. And one more thing, मैं आपको बता दूँ कि ऐसी ही वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी। आई नो कि फॉर दिस वीडियो आई एम लेट बिकॉज 6 में ऑलरेडी निकल चुकी है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आएगी वो बिफोर ड्यू डेट ही आएगी, ताकि जिनसे मिस हो गया या हो जाता है देन दे विल ऑल्सो बी एबल टू फिल इट बिफोर द ड्यू डेट। See you in the next video. Bye bye.